देखिए, एक बार सीट पर आने दीजिए, आपको वर्किंग से पता चल जाएगा लगाम कैसे लगेगी। तो बीजेपी छोड़ने का मन क्यों बना है? अच्छी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जैसा कि बताते हैं। मान सम्मान भी एक चीज़ होती है। जब आप किसी को 4.5 साल बुलाएंगे नहीं, आपके कुछ काम लोगों को याद करवाने हो कि आपने 5 साल में क्या काम करवाए थे। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, यहाँ पर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। आप क्या गारंटी जो है फील्ड में लेके जा रही हैं? मतलब आपको रोहिता रेवड़ी को पानीपत की जनता क्यों चुने? गैस चूल्हा तो आप उस पर मोहर लगाएंगे और अपनी इस बहन को और खुद को विजयी बनाएंगे। नगर निगम के भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगाए? मेरे समय में मैंने वही रास्ता अपनाया है और मेरे काम बहुत बखूबी हुए हैं नगर निगम में। आप बीजेपी के साथ नहीं गए, 5 साल घर पे बैठ के, कोई दबाव था आपके ऊपर? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। चुनावी चक्कर चल रहा है, खिलाड़ी मैदान में हैं और पानीपत शहरी विधानसभा की बात करेंगे। मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय का मुकाबला इसलिए बन गया कि पूर्व विधायिका रोहिता रेवड़ी वो भी मैदान में उतरी। हालांकि उन्हें मनाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन नाराज थी वो कांग्रेस से, क्योंकि टिकट उन्हें मिलनी थी। एंड टाइम पर उनकी जो टिकट वो काटी गई, तो आज़ाद उम्मीदवार के ताल पर जो उन्होंने जो ताल ठोक दी। और फिलहाल उन्हें गैस चूल्हा जो है चुनाव निशान मिला है। गैस चूल्हा गृहणियों की पहली पसंद, क्योंकि खाना उन्हीं से बनाती हैं। और आजकल गृहणियाँ कितनी सुखी हैं, कितनी दुखी हैं, वो भी बातचीत करेंगे। जिस शख्स के पास बैठा हूँ वो है रोहिता रेवड़ी। बीजेपी में थे पहले। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसा चल रहा है मैम चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। आपको तो निशान भी अच्छा मिल गया जी। गैस चूल्हा। जी जी जी। तो गैस चूल्हा के बारे में जब फील्ड में जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग ये निशान के बारे में? देखिए, अभी ऐसा कुछ गैस चूल्हे के बारे में डिस्कशन तो नहीं होती, मगर दबी ज़ुबान में तो सभी कहते हैं कि महंगाई है। और अभी फ़िलहाल जो उनकी प्रायोरिटी है वो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिससे वो लोग वंचित हैं काफ़ी समय से। मेन डिस्कशन उसी पर होता है। क्या किस चीज़ के वंचित? अभी मैं अभी देख रहा था, विधायक साहब ने तो कुल 50,000 ये किताबें छपवाई हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा तो इनकी टैगलाइन है। ये नॉन स्टॉप पानीपत हैं। 1780 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं मूलभूत सुविधाएं नहीं है पानीपत में। देखिए, इन पर चर्चा तो मैं नहीं करूँगी, इन पे चर्चा तो जनता करेगी। और ये बुक उन्होंने जनता के लिए बनवाई है, तो जनता को जवाब देना है। नहीं, आपने अभी जिक्र सुना इसके बारे में, किताब के बारे में? नहीं, फ़िलहाल मैंने नहीं पढ़ी है ये किताब। ये जिक्र तो सुना होगा ना, जैसे विधायक साहब कह रहे हैं कि 1700। हाँ हाँ हाँ, वो चल रहा है कि 1784 करोड़ उन्होंने लगाए हैं पानीपत पर। तो वो जनता को बताएंगे कहाँ लगाए हैं। आपसे भी तो लोग पूछते होंगे। नहीं, मेरे से क्यों पूछेंगे, मैं अपना काम बताऊंगी ना। नहीं, ये भी मतलब 1782 करोड़ का हिसाब किताब जब जाते हैं। नहीं, इनके काम की जवाबदेही मेरी नहीं है। हाँ, जनता मुझसे मेरे काम ज़रूर पूछती है और वो मैं ज़रूर उनको जवाब देती हूँ, और मैं क्या करने वाली हूँ वो भी बताती हूँ। अच्छा, क्या करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने अपना मैनिफेस्टो एक बहुत छोटा सा बनाया है, क्योंकि एक सपना है फिर से पानीपत को पानीपत बनाने का। इस समय अगर हम सफाई की व्यवस्था देखें, किसी से छुपी नहीं है। और बहुत सारे, जब किसी की आवाज़ सुनी नहीं जाती ना, तो बहुत सारे भाई अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लेते हैं। और बहुत से चैनल्स के माध्यम से जब सुबह सुबह बाज़ारों की और घरों के बाहर की कूड़ों के ढेर की फ़ोटोज़ आती हैं, तो साफ पता चलता है कि सफाई व्यवस्था कहाँ खड़ी है। कमाल करते, 6 करोड़ रुपए हम लोग सफाई पर लगा रहे हैं, आप कह रहे सफाई नहीं दिख रही। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, आप रैंडमली आप जनता के बीच में जाके पूछ सकते हैं कि सफाई कहाँ खड़ी है इस टाइम पे। अच्छा, और क्या चीज़ उस यूट्यूब पे आप देखते हैं? एक तो सफाई बता दिया आपने, और क्या दिक्कतें हैं? देखिए, दिक्कतें बहुत सारी हैं इस टाइम। तो जो मेन प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, यहाँ पर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। लोग जाते हैं, धक्के खा के आ जाते हैं, काम होते नहीं हैं, और जिनका काम होना है वो इनडायरेक्ट ही होना है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके साथ बहुत सारे, जब मैं पब्लिक के बीच में जाती हूँ तो वो कहते हैं जो आपने ट्यूबवेल लगाया है उसी से ही हमारा समाधान हुआ है, और उसके बाद हमें कोई पूछने नहीं आया है। तो उनको पानी की भी बहुत दिक्कत है। अब मैं कल ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में गई थी, तो बहुत सारी लेडीज़ मुझे कहती थी, मैडम सबसे पहले आप इन आवारा पशुओं का कुछ करिए। हमारे घर के आगे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, डॉगीज़ हैं, हम बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते खेलने के लिए। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। जनता के बीच में जाके सुनेंगे तो आपको वो सुनाई देंगी। अगर आप एक ऊंची जगह से खड़े होकर सुनेंगे तो वो तो यही होगा कि आप सुनना ही नहीं चाह रहे उस चीज़ को, सिर्फ अपनी बताना चाह रहे हैं। तो जनता के बीच में जा रही हूँ मैं,
1 to 1 उनसे कांटेक्ट कर रही हूँ और उन्हीं की समस्याएं आपको बता रही हूँ। अभी क्योंकि बीजेपी में आप विधायक रही हैं 5 साल, फिर 5 साल बीच में गैप होना, इतना लंबा अरसा आप नहीं रही, क्या मजबूरी थी कि आप बीजेपी के साथ नहीं गए, फिर 5 साल घर पे बैठ के, कोई दबाव था आपके ऊपर? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं था। रीज़न सभी को पता है और कुछ मेरे थोड़ा पारिवारिक कारण भी रहे उसमें, जो कि मैं यहाँ चैनल के माध्यम पर नहीं डिस्कस करना चाहती, जिसकी वजह से सामने नहीं आई। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी के मंच पे नहीं थी, मगर मैं अपने परिवार के बीच में थी, जनता के बीच में थी। हाँ, फ़ोटो सेशन नहीं हुआ, वो एक अलग चीज़ है। मतलब प्रॉपर जनता के बीच आप रहे हैं। जी। तो बीजेपी छोड़ने का मन क्यों बना है? अच्छी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जैसा कि बताते हैं, अयोध्या मंदिर लेके आए, इतने बड़े बड़े काम नहीं, किए। बहुत अच्छी बात है। श्री राम जी सभी के हैं और सब अपनी भावना के साथ जुड़े हैं, मगर मान सम्मान भी एक चीज़ होती है। जब आप किसी को 4.5 साल बुलाएंगे नहीं और उसके बाद आप ये कहेंगे कि आप आइए और कार्यक्रम करिए, तो वो थोड़ी सी मुझे पॉलिसी ठीक नहीं मान सम्मान किस तरह का? आपको मेरे ख्याल कार्यकारिणी का, स्टेट कार्यकारिणी का सदस्य बनाया था उन्होंने। जी 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 एक दो बारी कांटेक्ट भी किया, आप प्रोग्राम में आए, किस तरह का मान सम्मान? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, उनको लगा कि इससे मान सम्मान हो जाता है अच्छा। सदस्य बनाने से, तो ठीक है, वो उनकी सोच है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी पानीपत में, क्योंकि बीजेपी ही बात करूंगा क्योंकि बीजेपी से आपने राजनीति शुरू की, बीजेपी कौन चला रहा है पानीपत में? देखिए, मैं इस पॉइंट पे चर्चा नहीं करना चाहती। बिल्कुल क्लोज करेंगे इसको। नहीं, अगली ये मेरा टॉपिक ही नहीं है। मेरा टॉपिक है पानीपत और उसके लिए काम करना। अच्छा, लोग तो पानीपत को इंदौर बनाने की बात कर रहे हैं, आप पानीपत को नहीं, मैं पानीपत को पानीपत ही बनाऊंगी। पानीपत कैसे बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने टाइम पर धरातल पर जो लोगों को सड़कों की दिक्कतें हो रही थी, उन सड़कों की मैंने सही दुरुस्त तरीके से व्यवस्था कराई। उनको रात को सफाई की व्यवस्था कराई, ताकि सुबह उठकर अगर दुकानदार भाई अपनी दुकान में पूजा अर्चना करते हैं, आगे कूड़े के ढेर ना पड़े हों। लेडीज़ इस चीज़ से परेशान ना हो कि कोई सफाई वाले भाई यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। मगर ऐसा मुझे लगता है कि अभी हाल ही में ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं है और हर जगह पे अव्यवस्था ही है, तो मुझे पहले उसको दुरुस्त। अच्छा, दूसरी बात बताइए कि नगर निगम की बात चल रही है, क्योंकि नगर निगम एक रीढ़ की हड्डी है, वो विधायक के लिए भी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि नगर निगम से ही शहर का विकास कार्य होता है। आप इस चीज़ से दूर नहीं भाग सकते कि नगर निगम मेरा विभाग नहीं है, पार्षदों का है या मेयर का नहीं, विभाग ऐसा है। कुछ नहीं होता। हमारे पास अगर कोई आम जनता में से नगर निगम का काम लेके आएगा, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ से जाइए और आप किसी पार्षद से बात कीजिए। उनका राइट है, वो किसी के पास भी जाके कोई भी काम कह सकते हैं। उन्होंने आपको वोट दिए हैं और आपने वोट इसी बिहाफ पर मांगा था कि हम आपके काम करेंगे, तो उसमें नगर निगम हमारा ही पार्ट है। क्योंकि 5 साल आप लोगों ने देखे, यूट्यूब के माध्यम से ड्रामे देखे, नगर निगम के, इनके पार्षद आपस में लड़ते दिखे, कई इस्तीफा देते दिखे। और प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, किसी अच्छे इंसान की तो प्रॉपर्टी आईडी बनी नहीं, 2 नंबर में प्रॉपर्टी आईडी बनी है। और उसके बाद वो सारा इफेक्ट जो है बीजेपी के विधायक पर पड़ा। आप ये कह रही हैं कि आपके पास आ सकते हैं, उधर ये बात आती है कि ये काम पार्षदों और मेयर का काम रहा है, लेकिन उन कामों से लोग संतुष्ट नहीं रहे। सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, या आपके जहन में होगा, अपनी मानते कि नगर निगम जो है सबसे बीजेपी के लिए ये दिक्कत वाला सामना जो है करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ दिक्कत है, क्योंकि अगर पोर्टल्स बनाए हैं, तो पोर्टल्स अगर वहाँ पे, मेरे को नहीं लगता कि वो दुरुस्त तरीके से उस पर काम हो रहा है, वहाँ किसी की जवाबदेही नहीं है। उसके बाद फैमिली आईडी में दिक्कत है, उसके बाद भ्रष्टाचार में दिक्कत है। तो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण रहने वाला है, क्योंकि जनता जब उन सीढ़ियों को चढ़ती है और उतरती है, चाहे वो इस चीज़ के लिए कैपेबल है, कोई बुजुर्ग है, अगर वो नहीं भी चढ़ पा रहा और अपने काम के लिए उसको चढ़ना पड़ रहा है, एक बार नहीं कितनी बार चढ़ना पड़ रहा है, तो वो तो दुख की बात है ना। वही चीज़ें लोगों के जहन में होंगी। बिल्कुल, जहन में वो चीज़ घर कर चुकी हैं कि नहीं, हमें अपने बीच का ही नेता चाहिए। कांग्रेस ये बात कर रही है कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो पोर्टल जो है बंद कर देंगे, 6,000 पेंशन दे देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर दे देंगे। अभी मैनिफेस्टो भी जो है थोड़ी देर पहले जारी किया है कांग्रेस ने। MSP पे भी गारंटी वो लेके आएंगे। आप क्या गारंटी जो है फील्ड में लेके जा रही हैं? मतलब आपको, रोहिता रेवड़ी को पानीपत की जनता क्यों चुने? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला, मेरा जो स्वभाव है, एक गृहिणी होने के नाते सबसे पहले तो अपने घर को साफ़ सुथरा करना
उसकी प्रायोरिटी रहती है। तो पानीपत मेरा घर है, सबसे पहले मैंने इसको साफ़ सुथरा किया है, तो मैं फिर से उसी चीज़ पर दोबारा काम करूँगी, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, आवारा पशुओं की अव्यवस्था इस टाइम जो बनी हुई है उनको दुरुस्त करना हो, इन समस्याओं पर मैं प्रायोरिटी के तौर पर काम करने वाली अच्छा, हूँ। आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत जाती हैं चुनाव, पुरानी पार्टी के पास साथ जाएंगी या कांग्रेस के साथ जाएंगी, क्योंकि दोनों में से एक को समर्थन तो देना पड़ेगा। देखिए, अभी ऐसा कुछ सोच के मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। हाँ, पानीपत के काम कराने हैं, ध्येय सिर्फ वही है। वो किसके माध्यम से होगा तो वो सिर्फ एक जरिया रहेंगे। आपके कोई काम 5 साल जब आपने, क्योंकि नई नई राजनीति में आए थे, जी पार्षद से आपने राजनीति की शुरुआत की, फिर एकदम विधायक का चुनाव बड़े मार्जिन से जीते, जी आपके कुछ काम लोगों को याद करवाने हो कि आपने 5 साल में क्या काम करवाए थे? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह पानीपत में मेरे समय में जाम की अव्यवस्था बनी हुई थी, मैंने पानीपत को एक मिनी बाईपास दिया है। आप हुड्डा से अगर देखेंगे, ड्रेन की साइड बाय साइड देवी मंदिर तक हमने एक मिनी बाईपास बनाया। मॉडल टाउन में मैंने रजवाहा रोड, जो असंध रोड से बाल विकास तक मेरे टाइम में बन चुकी थी, उसके बाद उसके आगे मेरी सीएम अनाउंसमेंट है जो अब कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ मैंने ये जो हमारा फ्लाईओवर है उसके नीचे टाइलिंग की व्यवस्था करी है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैंने करवाए हैं। मॉडल टाउन को कमर्शियल करवाया है। तो जनता वो चीज़ भूली नहीं है, और सबसे पहले मैंने धरातल पर काम किया है। जो सुविधाएं उनको उस समय में मिली हैं वो कहते हैं आज भी कि हमें वो चीज़ याद है आपके किए हुए कार्य। महंगाई को लेकर, क्योंकि गैस चूल्हा तो मिल गया, सिलेंडर की बात भी हो रही है, जी महंगाई आज के समय में, क्योंकि हर घर में ये चीज़ें, ना बीजेपी उस पर रोकथाम लगा पाई ना कांग्रेस रोकथाम लगा पाई अपने राज्य में। आज हम लोग इतने परिपक्व नहीं है कि इतना महंगा जो है हम लोग खा सकें। महंगाई के ऊपर भी कुछ आपने सोचा है कि मतलब किसी को भी आपने समर्थन देना तो उसे ये पहले अपनी बात रखूंगी, पहले मेरी ये चीज़ें पूरी करो? बिल्कुल, मैं बात रख सकती हूँ क्योंकि अब तो मैं आज़ाद हूँ और पानीपत की आवाज़ हूँ, तो मैं बिल्कुल अपनी बात रखूँगी, और जो भी जिसकी भी सरकार होगी डेफिनेटली इस पर काम ज़रूर होगा। अभी हाली पार्क वाला मुद्दा जो है बार बार चलता है, आपके समय में हाली पार्क हुआ, जी शुरू हुआ, 25 करोड़ की बात भी बार बार आती है। चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी ये बात करते हैं कि हाल ही में हम ला के छोड़ेंगे यहाँ पे, पानी आज तक नहीं आया, तो उम्मीद करें कि ये पानी आप ही लेकर आएंगे। देखिए, पानी आएगा या नहीं आएगा, मगर हाली पार्क को एक बार सुंदर ज़रूर बनाऊंगी। इस प्रोजेक्ट के थ्रू बनेगा या किस प्रोजेक्ट के थ्रू बनेगा वो एक बार ज़रूर देखने की बात है, उसकी फिजिबिलिटी चेक कराने की बात है, मगर उस पर काम ज़रूर होगा। क्योंकि वो एक मेरी सीएम अनाउंसमेंट ऐसी है जो मैंने प्रायोरिटी पे करवाई थी, और उसको इन्होंने बीच में अधर में लटका कर छोड़ दिया है। क्यों? ये तो जवाब वही देंगे उन्होंने क्यों छोड़ा है। क्योंकि जब मैं विधायक रही उन्होंने इस पर बहुत सारे पॉइंट्स बनाए कि हाली पार्क पर इतना पैसा आ रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मगर अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही थी तो आपको उसको प्रायोरिटी पे काम करवाना चाहिए था। तो वो उनकी मतलब वो उस चीज़ के लिए वचनबद्ध रहने चाहिए। अगर आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो वो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, और उन्होंने उस पर काम नहीं किया। तो डेफिनेटली वो मेरी सीएम अनाउंसमेंट रही थी तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के यहाँ जिक्र तो रोहिता रेवड़ी का होता है कि रोहिता रेवड़ी का क्या चल रहा है। आपके ऊपर कांग्रेस का भी दबाव आया होगा कि चुनाव ना लड़े, बीजेपी वाले तो आपके घर पे ही पहुंच गए थे चुनाव ना लड़े, यानी कि दोनों चीज़ों को दिक्कत रही होगी। इन दोनों में से कैसे पार कर पाएंगे? आपका क्या विजन दिमाग में लेके आए हैं? कैसे लोगों के दिमाग में ये घर बनाएंगे कि रोहिता रेवड़ी चुनाव विन करने वाली हैं? देखिए, मुझे घर बनाना नहीं है, मेरा घर ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे जनता ने ही सपोर्ट करके यहाँ पर खड़ा किया है। सुबह 8 बजे लोगों का आना शुरू हुआ, जो इकट्ठे होते होते 9:30 बजे तक ऐसा हो गया कि पर्चा भरना ही भरना है। तो उनकी आवाज़ थी तो मैं खड़ी हुई हूँ, और मुझे ऐसा कुछ नया शुरुआत नहीं करनी है, उन्हीं के लिए आवाज़ उठानी है। महिपाल जी से क्या बात हुई? वो हम रहने देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया। अच्छा, हुड्डा साहब का फोन आया? वो भी नहीं आया? नहीं, डेफिनेटली आया, अच्छा, बट हम डिस्कस नहीं करेंगे। पूरा मन था कि इस बार चुनाव लड़ना। हाँ, पूरा मन था। और उम्मीद करें कि इस बार वाकई जो है पानी पर चलने लायक हो जाएगा। डेफिनेटली। जाम को लेकर क्या है? क्योंकि जाम के लिए बस अड्डा बाहर गया, लेकिन जाम वहीं का वहीं है।
ये कह रहे कि मतलब जाम में फ़र्क पड़ा, लेकिन मुझे दिखता नहीं कि जाम में कोई फ़र्क पड़ा हो। आप भी घर से आए होंगे, कितनी देर में पहुँचे यहाँ पर? जाम को लेकर क्या विज़न आपका, कैसे हटाएंगे जाम? देखिए, जाम एक बहुत मुख्य समस्या है पानीपत की, मैं मानती हूँ, मगर मैं उसके लिए कोई ये नहीं कि चुनाव आ गए हैं और मैं एक हवाई फायर करके यहाँ से इंटरव्यू में चली जाऊँ कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। मैं डेफिनेटली इसकी फिजिबिलिटी ज़रूर चेक कराऊंगी। आप जानते हैं इंजीनियर्स के माध्यम से ही सब बात होने वाली है, तो मैं ज़रूर चेक कराऊंगी कि मैं किस तरीके से इस समस्या को दुरुस्त कर पाऊँगी। क्योंकि जब आप विधायक बनी तब शायद आप इतने वो नहीं, तैयार नहीं थे उस समय। अब जो है 5 साल वो, 5 साल ये, 10 साल हो गए। अब आपको पता लगे कि शहर की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, शहर में कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे अब ये बात कर रहे हैं इंजीनियर की, बात कर रहे हैं, इंजीनियर से बात कराएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आज फिर वही बात करूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा है आज नगर निगम। जी, नगर निगम के भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, एक बार सीट पर आने दीजिए, आपको वर्किंग से पता चल जाएगा लगाम कैसे लगेगी। पहले 100 दिन में? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। आप वर्ड्स मत पकड़िए और वर्ड्स निकलवाइए भी मत। मैंने ऐसा नहीं कहा है, मगर डेफिनेटली मैं उस पर काम ज़रूर करूँगी। क्योंकि लोगों को उम्मीद है, अब कोई भी विधायक आए, चाहे पुराने विधायक आए, चाहे नए आए, चाहे आप आए, चाहे कांग्रेस आए, लोग सबसे ज़्यादा सवाल ये करते हैं कि मतलब नगर निगम, ये तो सबसे नगर निगम की हमने वो दिन भी देखे हैं जब बुजुर्ग जो 80-80 साल के हैं, हाथों में हाथ डाल के पति पत्नी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, 6.5 लाख की लिफ्ट आज तक लगी ही नहीं। वो बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि मतलब क्या ऐसा हो गया, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आधार, इतनी आइडियाँ बन गई और उसके बाद वो धक्के खा रहे हैं, उन बुजुर्गों के जहन में होगा। इसलिए मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि नगर निगम के लिए आप एश्योर करें जनता को, आपको जनता पानीपत की जनता देख रही है। डेफिनेटली काम कराऊंगी। मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी काम को कराने के लिए या तो बहुत रूड होना पड़े या स्टिक होना पड़े या बहुत ही पोलाइट होना पड़े। एक बीच का रास्ता भी होता है और मेरे समय में मैंने वही रास्ता अपनाया है और मेरे काम बहुत बखूबी हुए हैं नगर निगम में और जनता ने ऐसे मुझे कभी कंप्लेंट नहीं करी है और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो आप पूरा, आपका डोर टू डोर ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। लोग प्यार दे रहे हैं पूरा पहले वाला? जी जी, प्यार दे रहे हैं और साथ में अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। और आप आश्वासन भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल देंगे। अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता को यही कहूँगी कि आज पानीपत की बेटी फिर से पानीपत की आवाज़ उठाने के लिए आप सबके बीच में आई है विधानसभा चुनाव के लिए, तो आपने उनकी आवाज़ को बुलंद करना है और अपनी बेटी की ताकत बननी है और आप सभी ने विधानसभा में पहुंचना है क्योंकि आप सभी की आवाज़ विधानसभा जाने वाली है। स्पेशली जो मेरा चुनाव चिन्ह है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, तो अपनी गृहिणी की जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और हर घर की शान होता है, किसी भी गृह प्रवेश में सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, गैस चूल्हा, तो आप उस पर मोहर लगाएंगे और अपनी इस बहन को और खुद को विजयी बनाएंगे। रोहिता रेवड़ी बीजेपी में थे, कांग्रेस में गई, अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है ताल ठोक रही है। और बड़ी बात यह है कि विजन लेकर चली हैं शहर के लिए, जाम की समस्या, नगर निगम की समस्या, कूड़े की समस्या। अब इनके इंटरव्यू को संभाल के रखना, आप अगर ये विधायक बनती हैं तो हम यही इंटरव्यू दोबारा लेके इनके सामने जरूर आएंगे कि आपका ये विजन था, आपने जाम के बारे में जो बात कही थी उस जाम पे आप खरे नहीं उतरे, आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उस पर आप खरे नहीं उतरे। तो इस वीडियो को भी शेयर करें, अपने कमेंट जो है इस इंटरव्यू को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।